मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी यूज़र्स का एक बार फिर से टेक्नोस्पार्क के आज के हमारे इस एपिसोड में। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल के लिए, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं हमारे चैनल पर, विजिट करें, हमारे चैनल के सारे वीडियोस देखें यूजिंग द वीडियो ऑप्शन, और यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द प्लेलिस्ट। और अभी रिसेंटली हमारे चैनल पे पावर बीआई की डैक्स से रिलेटेड वीडियोस हमने अपलोड करी है। इसके अलावा हमने मैक्रोज से रिलेटेड, एक्सेल मैक्रो से और वीबीए से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करी है, ठीक है। और एम एस एक्सेस की एपिसोड चल रही है। तो जो भी यूज़र्स हैं इंटरेस्टेड इन सारे टॉपिक्स पे, और वो चाहते हैं कि एक्सप्लोर करना इन सारे टॉपिक्स को, तो जाएँ हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस टॉपिक पे, जो कि हमारी पावर बीआई की डैक्स एपिसोड नंबर 15 है। हमने एपिसोड नंबर 14 में देखा था, जहाँ पे हमने यूज़ किया था इफ़ एंड स्विच फंक्शन को, और देखा था इफ़ और स्विच के थ्रू हम किस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी डैक्स में रोलअप और इस सब टोटल फंक्शंस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है जब भी आप एक पर्टिकुलर टेबल पे वर्क करते हो और वहाँ से आपको एक सब टेबल को की यूज़ पड़ती है, और जो कि आप ग्रुप बाई को यूज़ करके करते हो, जो कि हम एक्सेल के अंदर कर लेते थे ग्रुप बाई फंक्शन को। यहाँ पे उसी चीज़ को हम रोलअप के थ्रू करते हैं, और उसमें हम यूज़ करते हैं समराइज फंक्शंस को। तो समराइज फंक्शंस, वैसे यूज़र्स हैं जिन्होंने समराइज फंक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि जाए हमारे इस चैनल पर और देखें समराइज फंक्शंस, क्योंकि समराइज फंक्शंस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप जाएं उस चैनल पे और देखें समराइज फंक्शंस को, और वो आपको आपको अंडरस्टैंड, उस फंक्शंस को अंडरस्टैंड करके आप इस वीडियो पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं हम किस तरीके से वर्क करेंगे। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले मैं अपने पावर बीआई पे चलता हूँ। पावर बीआई पे जो हमारी टेबल जो है, जिस टेबल से हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे और अपने न्यू टेबल को फेच करेंगे, तो हमारी जो टेबल जो है वो ऑर्डर इन्फो की है, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, ब्रांड आईडी और यूनिट यूनिट प्राइस, ठीक है। ये हमारी पहले की टेबल है जो कि हम रिसेंटली यूज़ करते आ रहे हैं हमारे इस इन एपिसोड्स पे। तो हमें आज के इस एपिसोड में करना क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास दो टास्क है, ठीक है। हमें सब टेबल्स को क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम सब टेबल, जो हमारी पहली जो सब टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हमें टोटल सेल्स निकालनी है, ठीक है। टोटल सेल्स से हमें ब्रांड वाइज चाहिए। यहाँ की आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है, ठीक है। तो हमें ब्रांड वाइज हमें उसकी टोटल सेल्स निकालनी है, और वो हमारी ग्रुप बाई होगी कंट्री के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि सपोज दैट अगर यूके एक कंट्री और उसमें हमारे पास सेपरेट ब्रांड्स है, जैसे कि अगर मैं इस फिल्टर को अगर एक बार मैं क्लिक करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं ये ब्राज़ील को करता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं ब्राज़ील को करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ब्राज़ील पे हमारे पास ब्रांड्स आ रही है, 3 ब्रांड्स आ रही है। तो इन 3 ब्रांड्स की जो हमारी टोटल सेल्स है यहाँ पे, ये सारे टोटल सेल्स मुझे कैलकुलेट करके एक अलग से टेबल पे चाहिए। और इसी तरीके से हम डिफरेंट कंट्रीज़ की जितनी है, उन सारी कंट्रीज़ की ब्रांड वाइज हमें टोटल सेल्स इस तरीके से हमें ग्रुप बाई फंक्शन, ग्रुप बाई के थ्रू हमें वो सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमें एक नए टेबल में चाहिए। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने टोटल सेल्स, जो कि ब्रांड बेसिस पे हम निकालेंगे। उसमें जो हम ग्रुप बाई करेंगे वो होगी हमारी कंट्री की कॉलम, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे रोलअप को और समराइज फंक्शंस को, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे इसमें सेम तरीके से ही हम करेंगे, हमारी जो रिज़ल्ट है वो सेम होगी। बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये हमारी जो फर्स्ट वाली जो हमारी टास्क है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी सेकंड टास्क भी होगी। वनली उसमें एक इस सब टोटल फंक्शंस जो होगी, वो एक एक्स्ट्रा फंक्शंस उसमें यूज़ हो जाएगी, ठीक है। जिससे कि हमें सब टोटल की ट्रू और फॉल्स वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। तो टाइम को किल ना करते हुए हम चलते हैं अपने पावर बीआई पर और देख लेते हैं ये किस तरीके से करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये आपको हेल्प करेगी आपके जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इस तरीके की कैलकुलेशंस होते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो
चलिए सीख लेते हैं इसको, जो कि हमारी ये टेबल है। अब हमारे पास जो है ये टोटल सेल्स ऑलरेडी एक आ रही है, जो कि पहले से ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके बदले मैं यूज़ करूँगा अपने डैक्स को। एक डैक्स जो मेज़र है वो हम क्रिएट करेंगे, एक मेज़र क्रिएट करेंगे और उसमें हम टोटल सेल्स निकाल लेंगे अपने ब्रांड की जो भी है, ठीक है, ब्रांड के बेसिस पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने टेबल टूल्स पे और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ये न्यू मेज़र कर लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, एक न्यू मेज़र, ठीक है। और ये न्यू मेज़र का हम नेम दे देते हैं यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं TOT सेल्स, ठीक है। TOT सेल्स इक्वल टू हम कर देते हैं सम ऑफ टोटल सेल्स, सम ऑफ हमारी टोटल सेल्स, ठीक है। जो हमारी टोटल सेल्स वाली जो कॉलम आ रही है उसी की हम सम कर देते हैं यहाँ पे। इसको एक बार इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक मेज़र बन करके हमारी TOT सेल्स हमारे पास आ गई है, रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं, हम एक नया सब टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि हमारी जो पहली जो है हमारी रोल अप टेबल हम एक क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम निकालेंगे अपने ब्रांड के सब टोटल और ग्रुप बाई करेंगे कंट्री से। तो उसको किस तरीके से करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपनी यहाँ पे एक न्यू टेबल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने न्यू टेबल कर लिया। इसका नेम दे देते हैं, हम कर देते हैं इसको रोल अप टेबल, ठीक है। रोल अप टेबल इक्वल टू हम करते हैं समराइज फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समराइज फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आप में से वैसे यूज़र्स जो फर्स्ट टाइम इन्होंने समराइज फंक्शंस को देखा होगा, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे समराइज वाली वीडियो को देखें, क्योंकि चैनल पे मैंने एक सेपरेट समराइज की वीडियो डाल रखी है। तो पहले उसको देख लें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे जंप करें, ठीक है। तो अब हम समराइज़ को जैसे ही यूज़ करते हैं, तो ये हमें सबसे पहले बोलता है टेबल नेम देने के लिए। तो हमारी टेबल नेम क्या हो जाएगी, ऑर्डर इन्फो, ठीक है। तो हम अपना ऑर्डर इन्फो वाली टेबल को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें अपना फंक्शन यूज़ करना है रोलअप, ठीक है। तो रोलअप फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे ही रोलअप को यूज़ करते हैं, तो अब हमें ये बोलता है कॉलम ग्रुप बाई किस कॉलम पे हमें करना है, ठीक है। तो हमें किस कॉलम पे ग्रुप बाई करना है, तो हम उस कॉलम्स के नेम्स को हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप बाई होगी हमारे पास ये सबसे पहले कंट्री से होगी। तो हम एक कंट्री कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और फिर हमारी जो ग्रुप बाई होगी कंट्री पे भी होगी, और दूसरी जो होगी हमारी किस पे होगी, उसके ब्रांड पे, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्रांड कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये दो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए, कॉमा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमा करते हैं। अब यहाँ पे इसको करते हैं, हमें वैल्यू जो हमारी जो कॉलम की वैल्यू होगी हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं टोटल सेल्स। यहाँ पे डबल कोट से ब्रैकेट को डबल कोट लगाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, कॉमा और स्पेस देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो हमने क्या करी थी, TOT सेल्स, ठीक है। जो हमने मेज़र एक क्रिएट करा था, TOT सेल्स, ठीक है। ये हमारी मेज़र थी, जहाँ से हमने टोटल सेल्स की सम निकाली थी। तो जब भी आपको ये लास्ट में जो एक्सप्रेशन देनी हो, तो आपकी जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए वो एक मेज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इससे पहले TOT सेल्स की एक मेज़र बना रखी थी, उस मेज़र को हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। तो एक बार हम देख लेते हैं, जो ये हमारी टेबल है उसमें हमने एक समराइज फंक्शन को लगाया, ठीक है। समराइज फंक्शन से सबसे पहले हमने जो ऑर्डर इन्फो वाली जो टेबल है उस ऑर्डर इन्फो को सेलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा लगाया, रोलअप किया। अब रोलअप जो है हमारे पास, यानी कि ग्रुप बाई हम किस के बेसिस पे कर रहे हैं, बेसिकली ये रोलअप जो एक तरीके से ग्रुप बाई का का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप बाई हम किस तरीके से कर रहे हैं, अपने कंट्री के बिहाफ पे कर रहे हैं और हमारी ब्रांड के बिहाफ पे कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड के बिहाफ पे हम उसकी टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल के लिए क्या करें, एक अलग सा कॉलम हमने टोटल सेल्स का दे दिया, और वहाँ पे वो टोटल सेल्स में वैल्यू कहाँ से आएगी, हमारी इस मेज़र से आएगी, टोटल सेल्स वाली मेज़र से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसको हम एक बार इंटर करते हैं, ठीक है। तो जैसा ही हमने इंटर किया, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है एक नई टेबल क्रिएट होकर के आ गई है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे यूके जैसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी सिंटेक्स जो है हमारे पास थोड़ी डिफरेंट आ रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्री वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो टोटल सेल्स वाली जो कॉलम है, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ऑटो को हम 0 कर देते हैं, तो ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और वापस से चलते हैं अपने कंट्री वाले कॉलम पे और इसको कर देते हैं सॉर्ट असेंडिंग, ठीक है। तो ये हमने सॉर्ट असेंडिंग कर दिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा मान लो कि ये फर्स्ट वाली जो कंट्री है ये भूटान है, ठीक है। तो भूटान में कितनी प्रोडक्ट्स है, ये जो ब्रांड है हमारे पास 1 2 3 यानी कि 3 ब्रांड्स है, ठीक है। 3 ब्रांड्स की जो ब्रांड्स हैं, इन 3 ब्रांड्स की जो ये हमारी 3 जो हमारी टोटल सेल्स आ रही है, इन सेल्स की सम जो है यहाँ पे आ गई है 2420, ठीक है। इसी तरीके से हम ब्राज़ील को अगर देखें, यहाँ पे ब्राज़ील को हम देखते हैं तो ब्राज़ील में हमारे पास 3 ब्रांड्स है और 3 ब्रांड्स की सेल्स, जहाँ पे ये हमारी ब्रांड वाली कॉलम ब्लैंक आ रही है, उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू आ रही है हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से आप हांगकॉन्ग को देख सकते हो, हांगकॉन्ग पे हमारे पास 1 ही वैल्यू है, तो 149 जो है ये हमारी टोटल सब टोटल हो गई उसकी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में थोड़ी सी ये हमारे पास इंडिया में कितनी ब्रांड्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्रांड्स है और इसकी सब टोटल जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको हम थोड़ा सा और भी प्रॉपर तरीके से देखेंगे, इसको इस सब टोटल को यूज़ करेंगे, जहाँ पे उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को देखेंगे और उसके बेसिस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो है वो टोटल सेल्स की वैल्यू हमारे ब्रांड वाइज किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे भी आप बेसिकली देख सकते हो, यहाँ पे भी ये बाइफरकेटेड वैल्यूज़ आ रही है। और जब हम इस सब टोटल को यूज़ करेंगे तो उसमें भी हम देख लेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बने रहे, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी सिंटैक्स है, मैं सेम सिंटैक्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी इसकी सिंटैक्स में चेंज करूँगा, बाकी के सिंटैक्सेस इसके सेम रहेंगे। मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टेबल टूल्स पे और यहाँ पे हम कर लेते हैं न्यू टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यू टेबल कर लिया और यहाँ पे इस टेबल के नेम में मैं वो वैल्यूज़ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं ये हमारी क्या होगी, सब टोटल टेबल होगी। तो यहाँ पे मैं रोलअप के बदले इसको कर दूँगा सब टोटल, ठीक है। इसको कर देता हूँ सब टोटल, ठीक है। इस सब टोटल कर देते हैं, ठीक है। इस सब टोटल टेबल इक्वल टू, यहाँ पे ये समराइज हो गई। ये सारी सिंटेक्सेस ऐसे ही रहेगी। लास्ट में हमें क्या करना है ये जो हमारी ब्रैकेट है इसको हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे कर देंगे इस सब टोटल वैल्यू, ठीक है। ये मैं एक अलग से कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे, और ठीक है। और यहाँ पे मैं इस सब टोटल को इस सब टोटल वाले फंक्शन को यहाँ पे राइट करूँगा, इस सब टोटल, ठीक है। ये हमारे पास इस सब टोटल फंक्शन आ गई। अब इस सब टोटल फंक्शन जो है हमें बोलता है कॉलम नेम इंटर करने लिए, किस कॉलम के बेसिस पे मुझे इस सब टोटल निकालना है। तो मेरी जो कॉलम होगी वो क्या होगी, ब्रांड, ठीक है। ये हमारी ब्रांड वाली कॉलम हो गई। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इस सब टोटल की ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गई और लास्ट ब्रैकेट जो हमारी समराइज की थी उसको भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और इसको एक बार इंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप सिंटेक्सेस लगभग सेम है जो कि हमने रोलअप के लिए यूज़ किया था। तो यहाँ पे इसने फ़िल्टर आउट किया कंट्री से, और कंट्री और ब्रांड से, और वहाँ से हमें टोटल सेल्स निकाल करके दे दिया, ठीक है। और उस टोटल सेल्स के अलावा भी हमें जो है एक इस सब टोटल की एक अलग से कॉलम मिल गई, जहाँ पे उसने जो है इस सब टोटल किया किस पे, ब्रांड, अपनी ब्रांड वाली कॉलम के बेसिस पे। यानी कि ये जो इस सब टोटल होगी, यहाँ पे हमें अगर वो ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू मिलेगी, अगर वो फॉल्स होगी तो हमें फॉल्स वैल्यू ये हमें रिटर्न करेगा। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करते, तो अब इसको एक बार हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी एक तरीके से हमें फाइंड आउट हो गई है। इसको हम एक बार इसके जो टोटल सेल्स है इसको वापस से इसको एग्जैक्ट वैल्यू कर देते हैं। तो ऑटो को हटाएंगे, यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये जो कंट्री है, कंट्री को एक बार सॉर्ट करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट असेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये सॉर्ट असेंडिंग कर दिया है।
तो आप देख सकते हो जैसे ये भूटान की है, यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू आ रही है, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है ये इसकी सब टोटल वैल्यू होगी, ठीक है। बाकी की ये इसकी फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी फॉल्स वैल्यू है, और यहाँ पे जो ये ट्रू आई है ये इसकी सब टोटल वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप ब्राज़ील को देख सकते हो। ब्राज़ील की जो ये ब्लैंक वाली जो आ रही है सेकेंड कॉलम पे, ये यहाँ पे इसकी ट्रू वैल्यू आ रही है, यानी कि जो थर्ड कॉलम की जो टोटल सेल्स है वो हमारी ब्राज़ील की हो गई। इसी तरीके से ये कनाडा की हो गई। कनाडा की जो ये ट्रू वाली जो वैल्यू आ रही है इसकी, उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू आ रही है 641, ये इसकी सब टोटल की वैल्यू है। तो यहाँ या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो यहाँ से आप इस फॉल्स वैल्यू को एक बार जो है अनचेक कर दो, और इसकी ट्रू वैल्यू को अगर देखनी है तो आप इसकी ट्रू वैल्यूज़ को देख सकते हो। तो ये सारी इसकी ट्रू वैल्यूज़ आ गई। ये कंट्री वाइज इसकी सारी वैल्यूज़ आ गई, और इसके अलावा इसकी टोटल सब वैल्यू जो है ये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब टोटल को यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए अपने किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू टोटल वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आप टोटल सेल्स के अलावा आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे टोटल प्रॉफिट हो गई, या फिर एवरेज सेल्स हो गई। आप इस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी टोटल जैसे मान लो यहाँ पे ये टोटल सेल्स वैल्यू हो गई। अब इसको आप अपने रिपोर्ट्स पे भी इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने रिपोर्ट्स पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिस भी तरीके की आपकी रिपोर्टिंग है उस तरीके से। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, और किसी भी तरीके की आपकी डाउट है तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पे आप हमें पोस्ट करें अपने कमेंट्स, और मैं अपने एंड पे उसको उस क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वाले एपिसोड में। अगर आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, और देखते रहे चैनल के सारे वीडियोस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।